परमेश्वर जो है हमको क्या आगे पीछे घेर के रखता है और हम उसकी आत्मा से भाग के कहीं नहीं जा सकते। चाहे हम जो है आकाश पर चढ़ जाए, चाहे हम अधोलोक में उतर जाए, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन परमेश्वर की नजरें हमको क्या है देखती रहती हैं। तो आज जो है प्रियो हमको अपने जीवन में परमेश्वर से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उससे ना तो कभी भाग सकते हैं और ना तो भाग पाएंगे। हम देखते हैं आदम हवा भी जब पाप कर दिए तो इस ने परमेश्वर से जो है वे भागना चाहे और वे छिप गए, अपने आप को छिपा लिए, लेकिन वे छिप ना सके। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज जो है परमेश्वर से दूर जाना क्या है, बेकार है। हम यदि उससे दूर जाएंगे भी तो जो है शैतान हमारे जीवन को क्या करेगा, नाश कर देगा, क्योंकि वह जो है इस ताक में लगा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो यदि हम जो है परमेश्वर से दूर जाएंगे तो वो जो है ज्यादा देरी नहीं करेगा हमारे जीवन को फाड़ने में। वह तुरंत ही जो है हमारे जीवन में जो है कई कई प्रकार के दुख दर्द को लेकर के भर देगा। तो आज जो हमको यदि हमसे पाप भी हो जाता है तो हमको परमेश्वर से क्षमा मांगना है, क्योंकि हम शरीर में रहने के कारण कई बार ऐसे कामों को हम कर बैठते हैं जिसको हम करना नहीं चाहते। हम पौलुस के विषय में देखते हैं, कहता है कि जो काम मैं नहीं करना चाहता है, जो बुरा काम मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे हो जाता है, और जो अच्छे काम करने की इच्छा रखता हूँ वो तो मुझसे बन नहीं पड़ता, कहता है। तो कहने का मतलब प्रयोग कि आज हम जो है जब तक इस शरीर में है तब तक हमको इस संघर्ष में से होके गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि आत्मा और शरीर जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। तो आज जो है हमको जो है निर्णय लेना है कि हम जो है किसका साथ देते हैं। यदि हम आत्मा का साथ देंगे तो हमारे जीवन में शांति आनंद जो है बना रहेगा, और यदि हम शरीर का साथ देंगे तो हमारे जीवन से शांति आनंद चला जाएगा। नाना प्रकार की चिंताएं और जो है दुख और मुसीबत आकर के हमारे जीवन को भर देगी। आइए हम लोग देखते हैं, रोमियो की किताब हम लोग निकालेंगे, रोमियो की पत्री उसका हम लोग निकालेंगे 8 अध्याय, उसका 6 पद से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब यहाँ पे देखते हैं, कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आज हमको क्या है, शरीर की बातों पर नहीं लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाना है। शरीर की बातें क्या है हम सब जानते हैं। गलाती की किताब यदि हम 5 का 19 20 21 पढ़ेंगे तो वहाँ पाया जाता है शरीर के काम। तो जो है प्रिय हमारे जीवन में उन बातों पर हमको मन नहीं लगाना है। एक बार हम लोग पढ़ देते हैं तो अच्छा रहेगा। गलाती की किताब उसका 5 का 19 20 21 हम देखते हैं इसका। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो जब प्रियो हम इन बातों पर अपने मन को लगाते हैं, इन शरीर के जो ये अभिलाषाएं हैं इन पर जब हम अपने मन को लगाते हैं तो ये हमारे जीवन में बेचैनी और घबराहट को ले आता है। हम खुद महसूस कर सकते हैं, यदि हम जो है किसी से बैर रखेंगे, किसी से कड़वाहट रखेंगे तो हमारे अंदर कोई शांति नहीं रहता। किसी से झगड़ा किए रहेंगे या किसी से क्रोधित रहेंगे, हमारे अंदर कोई आनंद नहीं रहता है। लेकिन जब हम इन बातों से हटा करके अपने मन को जो है आत्मा पर लगाते हैं, आत्मा का क्या है फल उसके विषय में देखते हैं। 22 पद में यहीं पे कहता है, गलाती 5 का 22 में कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि जब हम इन बातों पर मन लगाते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद, शांति और उसका उपस्थिति जो है बना रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को शारीरिक जो है बातों से हटा करके जो है आत्मिक बातों पर लगाएं। हम जो है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में अपने मन को लगाएं,
दूसरों के साथ भलाई करने में मन लगाएं, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में मन लगाएं। और जो है जब हम दूसरों के लिए हम जो है आशीष बनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है। आज सुबह हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर चाहता है कि क्या करें, हम फल लाएं, और फल जो है पेड़ जो है स्वयं नहीं खाता है, वो क्या रहता है, दूसरों के लिए रहता है। अर्थात हमारे जीवन के द्वारा जब लोग आशीषित होते हैं तब हमारे जीवन में परमेश्वर जो है आशीष देता है, और जो है हमारे जीवन में जो है परमेश्वर के जो है अनुग्रह बनी रहती है, और हम इस संसार में जो है दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों की ओर उठते जाते हैं। तो इसलिए आज हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में जो है परमेश्वर के आत्मा की बातों पर मन लगाएं, दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए मन लगाएं, है ना। ऐसा नहीं कि हम पैसा के द्वारा ही दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन हम जो है जब हम दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तब भी उसके द्वारा जो है मदद होती है। हम देखते हैं अयूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तब जो है उनका भी भला हुआ और अयूब का भी भला हुआ। अयूब का सारा जो है दुख दूर हुआ, और जो है उसने अपना जो कुछ खोया था उसका दूना भाग पाया। तो आज हमको जो है दूसरों के लिए हमको प्रार्थना करने के लिए समय जरूर निकालना है अपने प्रतिदिन का जीवन में। कई बार हम जो है समय की कमी के कारण हम सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर पाते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जिस तरह से हम उस दिन आनंदित जीवन जी सकते हैं वो हम जीने नहीं पाते हैं। तो आज है प्रिय, हमको दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी सुधि लेगा और हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करेगा, जिस प्रकार से उसने जो है अय्यूब की कमी घटी को दूर किया और जो है उसके जीवन को फिर से आनंद और हर्ष से भर दिया, और वो जो है उसके जीवन को फिर से जो है उसने फुलाया फैलाया। तो आज हमारे जीवन में भी जो है प्रिय, यदि हम यदि हम आशीष पाना चाहते हैं तो दूसरों के लिए आशीष बनना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी बताई थी उस गवाही को, फिर भी मैं जो है बताना चाहती हूँ कि जो है एक बार जो है हम लोग का जो बेटा ग्रेस जो है वो बोलता था कि मम्मी हम लोग का घर ऐसे क्यों है करके। तो जो है एक बार ऐसे ही मैं उसी दौरान में जो है भाई पॉल दिनकर का जो है मैसेज देख रही थी, तब वे जो है एकदम स्पष्ट भविष्यवाणी किए और कहने लगे कि आप जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको इस योग्य बनाएगा कि आप अपने बच्चों को जो है सुंदर घर दे सके। और परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और जब समय आया परमेश्वर ने हमको एक सुंदर घर से आशीषित किया। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज जिन आशीषों को हम अपने दम पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी आशीषों को परमेश्वर जो है हमको देता है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं अय्यूब के लिए जो है अपने बलबूते पर उन आशीषों को जो उसने पाया उसको प्राप्त करना मुश्किल था, लेकिन जब वो दूसरों के लिए अर्थात अपने सताने वाले उन मित्रों के लिए जो है प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसका सारा दुख को दूर करके उसके पहुंच से बाहर जो है कि उन आशीषों को जो है उसके जीवन में दिया। तो आज हमको चाहिए कि हम जो है औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूर समय निकालें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की। जय